तो बता दें कि करहल की जो ये सीट है बेहद हॉट सीट हो चली है इस वक्त, क्योंकि मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बीएसपी प्रत्याशी उतारे जाने के बाद यहां पर अब पार्टियां और ज्यादा ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी करहल में पहली बार कमल खिलाने की कोशिश में जुटी है, जबकि अखिलेश यादव को भरोसा है कि सीट उनके परिवार के पास ही रहेगी। यही भरोसा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की बांटने की रणनीति के खिलाफ एक बार फिर करहल एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी की झोली में डालेगा। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट करहल विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में है। तेजू जी, क्या चुनावी माहौल आप देख रहे हैं इस बार? देखिए, इस चुनाव में जनता में बहुत उत्साह है, उमंग है, और ख़ास तौर पर जब से लोकसभा चुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से भाजपा को हराया उत्तर प्रदेश में, लोगों को विश्वास पैदा हुआ फिर से कि भाजपा को हराया जा सकता है। और कहीं ना कहीं सबकी नज़र 2027 के चुनाव पर है और ये एक तरह से सेमीफाइनल है आम चुनाव का। तो इस चुनाव में चूंकि यहाँ के लोगों का बड़ा जुड़ाव रहा, पुराना लगाव है समाजवादी पार्टी के साथ में, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने हमेशा वोट किया और इस चुनाव में मुझे उम्मीद है कि भारी अंतर से हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं? आप यहाँ से पहले सांसद भी रहे हैं, उपचुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो? आपकी जनसभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं आपको सुनने के लिए। जो काम हम लोगों ने विकास के यहाँ किए और हमेशा परिवार के रूप में यहाँ हम लोगों का रहना हुआ, हमेशा सुख और दुख में लोगों के बीच में रहे। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो लोकसभा चुनाव रहा है, विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में नया प्रत्याशी उनका आता है, चुनाव के बाद गायब हो जाता है। और यहाँ बिल्कुल भी जो योजनाएं थी समाजवादी पार्टी के समय की, उनको रोक दिया गया या बंद कर दिया गया। और सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी ऐसा काम इस जनपद में नहीं हुआ जिससे भाजपा ये कह सके कि उसने विकास किया है। समाजवादी पार्टी की यह परंपरागत सीट रही है, सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ही आप ही के परिवार के, आपके रिश्तेदार जो आपके फूफा लगते हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतार कर एक बड़ी चुनौती देने की कोशिश की। आपको लगता है वो किसी प्रकार की चुनौती आप लोगों को दे पाएंगे? उनके टिकट होने के बाद भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता घर बैठ गए और वो खुद भी भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं। और जो ये गेम इन्होंने खेला भाजपा ने, वो उल्टा उनके ऊपर पड़ गया है और मुझे लगता है पहले से भी कम वोट भाजपा को इस बार इस चुनाव में मिलेंगे। कुछ लोग आपके परिवार की राजनीति को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार की सियासत करती है। अब उपचुनाव हो रहा है तो किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी नहीं दी गई। तेज प्रताप यादव फिर आगे, पूर्व सांसद भी रहे, तो इस चीज़ को लेकर जनता के बीच कैसे जा रहे हो आप? देखिए, जो जनता के बीच में रहता है जनता उसे स्वीकार करती है और हम लोग लगातार पिछले 10-12 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कहीं जनता के बीच में जो एक्सेप्टेंस की बात है वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की अगर इच्छा होगी तो चुनाव जिताती है, इच्छा नहीं होगी तो चुनाव नहीं जिताती। तो हम लोग तो जो इस लोकतंत्र का जो इम्तिहान है, जो परीक्षा है, उसमें हर बार बैठते हैं और जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रखते हैं और जनता हमें समर्थन करती है। आप लोगों का जो नारा है पीडीए, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बीजेपी की तो आदत है नारों को तोड़ना और मरोड़ना। अब बीजेपी का मतलब तो बड़ी झूठी पार्टी हम लोग कह सकते हैं। तो ये बीजेपी क्योंकि सरकार में है और सरकार में रह के वो बताए कम से कम उसने प्रदेश के लिए या देश में क्या किया। चूँकि कोई बात नहीं बताने के लिए, मुद्दे कोई उनके पास है नहीं, तो जनता को उलझाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो है ओछी हरकतें जो है इनके लोग करते हैं कि किसी नारे को या किसी पार्टी के नाम को तोड़ मोड़ के पेश करना। और इन्हें बताना चाहिए 7 साल से क्या करना है, प्रदेश में कितनी नौकरियां दी, किसानों के लिए क्या किया, छात्रों के लिए क्या किया। तो कहीं इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। तेज प्रताप जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, यूपी की 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सीएम योगी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उसके बाद से पोस्टर वार चल रहा है। उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, सबको एकजुट रहने की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया गया। तो ये जो पोस्टर वार चल रहा है, इस प्रकार के जो नारे आ रहे हैं, इसका जनता के बीच कितना असर आप देखते हो? देखिए, जो बांटने की बात करता है और जो जोड़ने की बात का बहुत बड़ा अंतर है। और मुझे यकीन है कि जो जोड़ने की बात करेगा जनता उसके साथ रहेगी। और हम लोगों ने समाज के आखिरी व्यक्ति से लेकर ऊपर तक के व्यक्ति को, सभी को समान रूप से साथ में लेकर चलने का काम किया और जोड़ने का प्रयास किया। और भाजपा ने हमेशा बांटने की बात की। तो मुझे उम्मीद है कि जनता का रुख जो है, जो जोड़ने वाला है, उसके साथ रहेगा।
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अनुजेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जी के बीच पर्सनल टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, तो एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ जो परिवार है, रिश्तेदारी है, उस पर इस प्रकार की बातचीत आप सही मानते हो? देखिए, चुनाव है और चुनाव में मुझे लगता है मुद्दों में बात होनी चाहिए, और जो भी जिस पार्टी से हैं उन्हें अपनी पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, अभी तक क्या उन्होंने किया, वो बताना चाहिए, और व्यक्तिगत बातों का भी कोई महत्व नहीं है। और ये सब बातें चुनाव के बाद भी हो सकती हैं, लेकिन चुनाव के दौरान केवल जनता के मुद्दे और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनको हम लोग लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव है, ओवरऑल माहौल आप क्या देखते हो? देखिए, बहुमत में सीटें समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी। ये थे समाजवादी पार्टी के करहल से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रिश्तेदारी में भरे दरार डालने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की न सिर्फ करहल बल्कि सभी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो करहल में मुकाबला कड़ा है। बीएसपी